हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। क्यूटीज, अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है, सबसे पहले अपनी सोच बदलो। जब आपकी सोच बदल जाएगी, ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। ज़िंदगी देखने का एंड ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदलो, ज़िंदगी अपने आप खूबसूरत लगने लगी। हाय माय लवली क्यूटीज, अब मेरी बात सुनो। मैंने जो टैरोट कार्ड पे बनाया था ना, उसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, थोड़ी बहुत बातें उसमें मिस हो गई थी जो मेरे को बताना था। तो जब आप लोग ऐसा जाओगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मेरा वीडियो बताया मेरा आया है, ठीक है, इसमें से कई लोग जाके ऐसा टैरोट कार्ड वालों को मैसेजेस करेंगे, दीदी दीदी ऐसा टैरोट कार्ड वालों के बारे में ऐसा वीडियोस बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, थोड़े चम चम हमारी लैंग्वेज में ये बोलते हैं चमचे टाइप होते हैं वहां पे। दीदी उन्होंने ऐसा बोला, दीदी आपके बारे में ऐसा बुराई कर रहे थे, दीदी टैरोट कार्ड का मजाक उड़ा रहे थे, ये उड़ा रहे थे। आई एम डैम श्योर, आई एम प्रीटी श्योर, 1010% श्योर, मेरी वीडियो देख के भी बहुत सारे लोग जाएंगे, दीदी आपके बारे में ऐसा बोला, दीदी ऐसा गाली दे रहे थे। तो वहां पे ये महारानियां महाराजा जो भी मैं बोलूंगी, दो जेंडरों को बोलेंगे, वो ऐसा बोलेंगे, हाँ हाँ उनको बुराई करने दो, डिवाइन उनको। एक तो चूतिया लड़की है भाई, वो उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो तो इतना ओवर रिएक्ट करती है, इतना। माता रानी उन्हें देख लेगी, आई एम सो सॉरी, मैं गॉडेस की इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, बट जिस वे में ये लोग बोलते हैं ना, जैसे कि ये एकदम स्पिरिचुअलिटी लेवल पे एकदम प्योर है। आई एम सो सॉरी, मैं किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, बट ये जो डायलॉग्स यूज करते हैं, हाँ माता रानी उन्हें देख लेगी, उनका ही बुरा होगा, उनका ही भला होगा, डिवाइन एनर्जी उसको वो लोग चैलेंज कर रहे हैं, तो उनका ये होगा, उनका वो होगा, काइंड ऑफ श्राप के टाइप में बोलेगी। मैंने यहाँ पे ये कुछ एक काली रखता है, पता नहीं क्या यार, कुछ तो एक था, ठीक है। मैंने तो एक दिन टैरोट कार्ड वाली को गाली ही दे दी थी, बहन की लोड़ी निकल तू यहाँ से, ये चुतियापा मत कर। सच में मैंने सीधा मुंह पे बोल दिया था। इज लाइक कि हाँ, जो भी नेगेटिव वर्ड्स यहाँ पे यूज कर रहा है ना, उसको ना डिवाइन पावर देख लेंगे, उसको ना देख लेंगे। तभी मैंने यहाँ पे, भाई जब तू इस लेवल की है कि तू प्रोटेक्टेड है, तो मूर्तियां मत, कुछ तो था यार, वो देखो गॉडेस की ना, वो नहीं थी वहां पे कुछ, बिकॉज आई नो ना कि होता है मूर्ति एंड ऑल दिस, वैसा कुछ नहीं था यार, बस कुछ तो था वहां पे, ठीक है। आई कैन नो दैट कि वो भगवान ऐसा रिलेटेड तो कुछ नहीं था, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे इसको इसीलिए रखी हूँ कि सो दैट जो भी मेरे बारे में नेगेटिव बोलेगा ना, उसको ये देख लेगी। क्या देख लेगी? क्या ही देख लेगी? देख, जो देखना है देख, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मत डरो, प्लीज प्लीज बिल्कुल मत डरो कि हाँ, अगर आप उसके बारे में कुछ बोल रहे हो और वो सामने से बोल रही है तुम्हारे साथ गलत होगा, तुम्हें गॉडेस देख लेंगे, तुम्हें डिवाइन एनर्जी देख लेगी, ये देखेगी भाई। बहुत एक तो एक एक सच बता रही हूँ, एक टैरोट कार्ड वाली ने ना, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मतलब याद आ रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा। इस अभी अभी चैनल शुरू किया था उसने, बस जस्ट चैनल शुरू करे, आई थिंक उसके 100 सब्सक्राइबर्स थे, पता नहीं क्या। तो उसके सिर्फ लाइफ पे कितने ही मेंबर्स आते थे, 5 या 6 आते थे, ठीक है, 5 या 6 लड़कियां लड़कियां ही आती थी, मोस्टली लड़कियां ही आती थी। तो मैं उससे इंस्टा पे बात करती थी, ट्रस्ट में, मैं उससे इंस्टा इंस्टा पे बात करती थी। तो वो ना डेली मुझे मैसेजेस करती थी कि यार मेरे फ्रेंड्स नहीं है, कोई भी नहीं है, ये मैंने अभी शुरुआत की है। एंड उस लड़की के ना 2 ब्रेकअप्स हो रखे थे, उसका खुद खुद की जिंदगी का इल लगा लगा हुआ था, ठीक है, फिर भी वो हमसे बात करती थी कि यार हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एंड फिर वो मेरे को बोल रही है कि उसने आज उस लड़के को देखा, ये देखा, वो देखा, मस्त अच्छे से बात हुई हमारी, आई थिंक 1 हफ्ता या 2 हफ्ते कुछ अच्छे से बात हुई हमारी। देन आई वाज लाइक, भाई तू भी तो हमारी तरह नॉर्मल लड़की है, तू कौन सी स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रही है। मैं जब 1 महीने बाद उसके लाइफ पे दोबारा गई थी, देन आई वाज लाइक कि भाई तू किस किस की बात कर रही है, किसकी बात कर रही है, तू कौन सी स्पिरिचुअलिटी। भाई अगर इतना ही होता तो भाई तेरी जिंदगी के खुद दिल लगे पड़े हैं, तो हमें ही क्या सिखाएगी। वहाँ पे हो गया। तो मुझे आप लोगों को यही रिमाइंडर देना है, प्लीज अगर तुम कितने से भी बड़े से देखो यार, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स डजेंट मैटर। इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें वो ये मिलाने से रोक रहे जो तुम चाहते हो। आई थिंक मैंने गलत बोला, दोबारा रिपीट करती हूँ। जिंदगी में किसी भी चीज के पास, किसी भी इंसान के पास, किसी भी टूल्स एंड टेक्निक्स के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो तुमसे वो चीज छीन ले जो तुम चाहती हो। ना उन लोगों के पास इतनी ताकत है कि वो तुम्हें वो चीज ला के दें जो तुम चाहते हो। सिर्फ और सिर्फ वो ताकत तुम्हारे पास है, वो है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, वो है तुम्हारा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, क्योंकि कॉन्शियस हमारा दुश्मन तो है नहीं, वो भी हमारा दोस्त है, ठीक है। तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों ही हमारे बहुत बहुत ही अच्छे टूल्स, बोल दो कुछ भी बोलो।
बट सबकॉन्शियस इज द एवरीथिंग, 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 लिख के रख लो एवरीथिंग। माई सबकॉन्शियस में जैसे हम बोलते हैं ना, यू आर माई एवरीथिंग, यू आर माई एवरीथिंग, तो यहाँ पे लिख लो माई सबकॉन्शियस माइंड इज माई एवरीथिंग, माई एवरीथिंग, माई सबकॉन्शियस माइंड इज एवरीथिंग। क्योंकि लड़का तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलता, सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी जिंदगी बदलता है। समझो इस बात को। अगर कोई तुम्हें ऐसा बोल रहा है कि ये देख लेगा, वो देख लेगा, अब इनके साथ बुरा होगा, डरना मत, बिल्कुल नहीं डरना। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं डरती थी कि हे भगवान अब ये क्या कर देंगे, कहीं ये, मतलब ऐसा लगता था कि यार मैंने मेरे एसपी का नाम बोल दिया, मैंने अपना नाम बता दिया, कहीं ये हम दोनों का ब्रेकअप तो ना करवा दे, इतनी पावर पावर बोल रही है, कहीं इसका और मेरा ब्रेकअप ना हो जाए, हे भगवान मैंने क्यों ही बोला। फिर मैं जाके बोल रही हूँ दीदी सॉरी यार, दीदी जाने दो ना, क्योंकि मेरे को डर लगता था। क्योंकि हम एज यूजुअल, मैं भी तब नॉर्मल बच्ची ही थी तुम लोगों की तरह, तो डर लगता है कि यार इसके पास तो हमारे एसपी का नाम है, फोटो है, ऑल दिस। अरे मैंने तो स्पेल्स भी कराए हैं बहन। मैंने बोला ना मैं छुतिया करके हूँ, मैं बहुत कुछ, बहुत, इतना तो मेरे बंदे ने छुतिया नहीं काटा था जितना इन लोगों ने काट लिया था मेरा। तो ऐसा लगता था यार इसके पास तो मेरी फोटो एंड ऑल दिस है, मैं इसको कुछ बोली, मेरा कितना ही मन करता था पता है, बोल दूं बोल दूं बोल दूं, बट मेरा नहीं करती थी यार, कभी बाई चांस बोल दूं तो ऐसा लगता था कि यार इनके पास तो इतनी पावर से यार, ये तो कुछ भी कर सकते हैं यार। यार अगर इन दोनों ने मेरा ब्रेकअप कर दे, हे भगवान मेरा इस पे चले जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगी, पता नहीं क्या क्या ही मेरे दिमाग में चलता था, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं, रिलैक्स हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले अपने आप को इस चुतियापे से बाहर निकालो, प्लीज बाहर निकालो, प्लीज प्लीज बाहर निकालो। सब फेक है बहन, सब फेक है, सब फेक है। अपना पैसा बर्बाद ना करो, अगर बहुत ज्यादा ही पैसा है तो किसी को दान कर दो, उससे अच्छा होगा, बट इस चुतियापे में मत पड़ो, क्योंकि ये सब फेक है। बस तुम्हारा पैसा लूटेंगे, तुम्हारी एनर्जी लूटेंगे, तुम्हारा टाइम लूटेंगे। अगर इतना ही टाइम तुम अपनी पढ़ाई में, अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने ऊपर लगाओगी ना, कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगी तुम्हें भी आइडिया नहीं होगा। उल्टा ये वीडियोस देखने में, ये सच बता रही हूँ, मैंने किया है ना, मेरे को पता है बहुत ज्यादा हेडेक होता है भाई, इसकी वीडियोस देखो, उसकी वीडियोस देखो, कभी थर्ड पर्सन की वीडियो डालेंगे, ये कभी आज की फीलिंग्स की डालेंगे, कभी हिडन में पता नहीं क्या छुतियापा क्रिएट कर रखा है, सब डालेंगे। ठीक है, तो वो देखते देखते दिमाग वैसे ही खराब हो जाता है, जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी एनर्जी ये वीडियोस पे ही चले जाती है। तो ऐसा बिल्कुल मत किया करो, ऐसा बार बार वीडियोस देखना, अपना माइंड खराब करना, इससे अच्छा है जाओ बुक्स खोलो, पढ़ाई करो, अपने माइंडसेट पे काम करो, अपना माइंडसेट ठीक करो, अपने आप को हील करो। ठीक है ना, हील करने का मतलब ये नहीं हिमालय का पहाड़ चढ़ के बैठ जाओ, नो। अपने आप को हील करो, ठीक है, वाटर अफर्मेशंस करो, अपने आप को टाइम दो, अपने आप से प्यार करो, खुद को समझो, खुद को टाइम दो, खुद को प्रायोरिटी दो, अपना माइंडसेट बदलने में फोकस करो। ठीक है, सामने वाले की एक नई इमेज रिक्रिएट करो, सामने वाले के बारे में अच्छा सोचो, सामने वाले को ब्लेसिंग्स दो, अपने अंदर जितनी नेगेटिविटी है उस सबको रिमूव करो। ठीक है, सब करो यार, सब करो, बट ये छूतियापो में मत पड़ो, दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग, पैसा, सब कुछ बर्बाद होता है। तो प्लीज मत करो, मैंने किया है, मैंने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए, अपने एग्जाम्पल्स भी शेयर किए हैं। तो प्लीज मत करो ऐसा, अपने पैसे वेस्ट मत करो प्लीज। ठीक है, मैनिफेस्टेशन है, अब अगेन मैं यही बोलूंगी, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि और तुम जा रहे हो टूल्स एंड टेक्निक्स कर रहे हो, पहाड़ों में बैठ रहे हो, संन्यास ले रहे हो, नहीं। अभी भी मैं बोलूंगी मैनिफेस्टेशन सिर्फ माइंडसेट है। माइंडसेट क्या, तुम्हारी सोच, तुम्हारी सोच, तुम्हारी सोच सिर्फ एसपी के लिए नहीं, तुम्हारी सोच तुम्हारे बारे में कैसी है, जिंदगी के बारे में तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अपने आप के लिए तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एसपी के लिए तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, पेरेंट्स के लिए तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जॉब से रिलेटेड तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एग्जाम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, फ्रेंड्स, कजिन्स, जितने भी लोग हैं उन सब से रिलेटेड तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, ये सब के बारे में मैटर करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं माइंडसेट। माइंडसेट सिर्फ एसपी के लिए ना, सब सब एरियो में तुम्हारा माइंडसेट कैसा है, तुम्हारी रियलिटी वैसी ही होगी। ठीक है, आई होप मैंने तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दें। स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ लेना। एंड स्टिल आई एम सो सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट मुझे गुस्सा आया, मैंने सुना दिया। ठीक है, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी वैसी नहीं है, बट उस टाइम पे जो पैनिक अटैक्स मेरे को आए थे ना, वो इन्हीं लोगों की वजह से आए थे। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था भाई मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम लोग हो, मैं तुम्हारे सामने आके तुरंत बोल दूँगी कि भाई तू नेक्स्ट मंथ मरने वाली है, क्या तेरे हाथ-पैर नहीं काँपेंगे? बेशक भाई तुझे मरना ही है, तू सुसाइड अटेम्प्ट ही कर रही है, बट स्टिल मैं सीधा बोल दूँ आके कि भाई नेक्स्ट मंथ मरने वाली है। भाई हाथ-पैर नहीं काँपेंगे क्या? भाई आँखों के सामने दुनिया ख़त्म होने वाली है।
एसपी तो शादी की दूर की बात है भाई, खत्म खत्म होने वाले हैं। अब तो समझ रहे हो वो सिचुएशन कैसी थी? वो सिचुएशन इन लोगों ने मेरे को दी थी और मैं सच में बहुत डर गई थी उस मोमेंट पे, झूठ नहीं बोलूँगी। तो प्लीज़ मैंने जो किया है आप लोग वो मत करिए, प्लीज़, 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 मैं सच बता रही हूँ, मत करो, मत करो, अपना पैसा बर्बाद मत करो, ठीक है? एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अगर ये टैरोट कार्ड एंड ऑल दिस सब इतना ही रियल होता तो कोई मेरे पास कोचिंग लेने नहीं आता था, ठीक है? ऑनेस्टली बोल रही हूँ। मेरे पास 3 या 4 आए थे ये टैरोट कार्ड वाले। तो अगर इतना ही सच होता तो कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। तो प्लीज़ मत वेस्ट करो। और मुझे सबसे ज़्यादा दुःख उसी लड़की का लगता है भाई जिसने मतलब 20 लाख, भाई साहब 20 लाख, कैन यू इमेजिन 20 लाख भाई! तो प्लीज़ मत वेस्ट करो अपना पैसा। एसपी तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा, वो अपने आप वापस आ जाएगा जब तुम खुद पे काम करोगे, खुद को काबिल बनाओगे, अपना माइंडसेट ठीक करोगे, अपने आप को हील करोगे, अपने आप को सँभालोगे, खुद से प्यार करोगे, खुद पे काम करोगे, तुम्हारा ऑरा, तुम्हारी एनर्जी से वो इतना अट्रैक्ट हो जाएगा, खुद ब खुद वापस आ जाएगा। थैंक यू सो मच क्यूटीज़, लव यू ऑल। दीदी बहुत प्यार करती है आप लोगों से, ठीक है? एंड अगर आप लोगों को मुझसे कोचिंग चाहिए तो मेरा चैनल का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वीडियोस का नहीं, चैनल का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगेन बोलती हूँ मैं, कोई टैरोट कार्ड वाली, कोई न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, भाई ये तो वो 1 रुपया दो फ्री चैट लो, ये जो भी ये छूतियापा चल रहा है ना, जो ये स्कैम चल रहा है एकदम नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ही बोलूँगी मैं इसको, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। ठीक है? इतना तो इज़राइल, पाकिस्तान, यूएस वालों के बीच में नहीं चल रहा है जितना ये टैरोट कार्ड वालों का स्कैम चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है? सच बता रही हूँ, इस पे वर्क करना चाहिए लोगों को, पता नहीं कहाँ-कहाँ का मिसाइल मिसाइल फेंक रहे हैं ये लोग। तो सुनो, इन सब में मत पड़ो। अभी भी बोल रही हूँ, तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हें बदल सकता है, तुम्हारी ज़िंदगी बदलना है, किसी के पास पावर्स नहीं है। ना मेरे पास है, ना दुनिया के पास है, ना किसी के पास नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के पास है। जिस दिन वो सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो जाएगा, भई मिरेकल्स ही मिरेकल्स होंगे तुम्हारी लाइफ़ में, मिरेकल्स ही मिरेकल्स, मिरेकल्स ही मिरेकल्स। जैसा आप तुम आइस ब्लिंक करके ओपन करोगी तब तक एक मिरेकल होते रहेगा। भाई तुम सिचुएशन से खेलती रहोगी, सिचुएशन से जैसे मैं अब करती हूँ, मैं सिचुएशन से ना खेलती रहती हूँ मैं। कभी किसी के बारे में गलत सोचती हूँ, अब मेरे को कलेश करना है भई, मैं क्या ही करूँ? किसी दोस्त के बारे में गलत सोचूँगी, उससे दिल भर कलेश करके आऊँगी। फिर शाम तक उसके बारे में थोड़ा बहुत अच्छा सोचूँगी, फिर वही सामने से आके सॉरी बोलेगी। अब एसपी से कलेश करना है, एसपी के बारे में तगड़े लेवल का नेगेटिव सोचूँगी मैं, एसपी से कलेश हो जाएगा, फिर उसके बारे में अच्छा सोचूँगी, फिर वो आके सॉरी बेबी बोलेगा। मतलब समझ रहे हो? तुम समझ रही हो? हाँ, परसों की ही बात बोलती हूँ मैं, मेरा ना एग्ज़ाम था, ठीक है? वो एग्ज़ाम में मैं ऐसा हो गया था कि मैं एक सेम का पढ़ना था बट मैं कुछ ही और का सेम पढ़ ली थी। मैंने सब्जेक्ट ही नहीं देखा था, मैंने तुरंत-तुरंत पढ़ लिया था। अब मैं वहाँ जाके देती हूँ, हे भगवान! ये तो इसका है यार, मैंने तो उसका पढ़ रखा है, अब मैं क्या करूँ? देन आई वाज़ लाइक कि मैं बस वहीं पे बैठी एंड मैंने बस सोचा कि नहीं, मैम मेरे को टाइम देगी, ठीक है? कुछ बिट्स देगी पढ़ने के लिए एंड एग्ज़ैक्टली क्वेश्चन में वही बिट्स आएँगे। ट्रस्ट मी और नॉट, मेरे को उसने टाइम दिया, उसने बोला मैं हाफ एन आवर का टाइम देती हूँ तुझे, तू तब तक पढ़ ले क्योंकि मुझे काम है। फिर एग्ज़ैक्टली एग्ज़ाम में वही बिट आए एंड ट्रस्ट मी, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था। फिर नेक्स्ट डे तो मैं ऐसा हो गया था कि मेरे एक साथ 3 एग्ज़ाम से तो मैं 1 एग्ज़ाम की पढ़ाई नहीं की थी, ठीक है? क्योंकि 2 एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा वो थे। तो अब अगेन वहाँ पे उसने वैसे ही किया कि मैं तुझे टाइम देती हूँ, तू पढ़ ले, ठीक है? उसके बाद में मैं बोल रही हूँ कि यार मैंने तो मतलब इतना क्या करूँ? तो मेरे को फिर मैम आके साइड से बोलती है, "एक काम कर, तू बस लिख दे, मैं ते प्यास क्यों याद आ रही है भाई, पास करने की गारंटी मेरी है।" एंड ट्रस्ट मी, एग्ज़ाम्स मेरे इतने अच्छे गए ना, अब आएगा 1 हफ्ते में रिज़ल्ट मैं शेयर करूँगी मेरे क्लाइंट्स के साथ। सॉरी मेरे क्लाइंट्स नहीं है वो, मेरी फैमिली है, मेरी ब्यूटीफुल फैमिली, ठीक है? सॉरी तुम लोग भी फैमिली ऐसा मत फ़ील करना, बट जितने भी मेरे वो जो पेड कंसल्ट वाले होते हैं ना, वो मेरी फैमिली है, मैं उनको दिल से अपनी फैमिली मानती हूँ। तो आप लोग भी है तो बट वो मेरे टच में रहते हैं ना, तो दे नो कि मेरी लाइफ़ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसीलिए मैंने बोला। तो हाँ, ओवरऑल सुन लो, मत करो अपना ऐसा, ठीक है? अपना चूतिया बार-बार मत काटो। बंदा काट रहा है वो काफ़ी है। ये बाहर के लोगों से भी मत कटवाओ अपना, ठीक है? अभी भी बोलूँगी सिर्फ़ तुम्हारी सोच ही तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है, इसके अलावा कोई नहीं। किसी पे भी काम मत करो, अपने माइंडसेट पे काम करो, खुद पे काम करो, अपनी हेल्थ बिल्ड करो, अपना फाइनेंस ग्रो करो, अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ अपने ऊपर काम करो क्योंकि अपने ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को
इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरह से स्ट्रॉन्ग बनो, हर तरह से अपने आप को ग्रो करो। दुनिया क्या बोलती है, दुनिया क्या करती है, कौन क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है, भई भाड़ में गई दुनिया। सच में भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गई। अब बेफालतू लोगों की एडवाइस मत लो, ऐसा करना है, वैसा करना है, तुम्हें जो सही लगे वो करो। एंड ट्रस्ट मी और नॉट, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो चीज़ तुम्हें सुकून दे, जो चीज़ तुम्हें पीस दे, ठीक है? वो चीज़ बराबर करना। अब यहाँ पे ये मत सोचना मैं ये चीज़ करूँगी तो बैड, भई भाड़ में गया कर्मा एंड ऑल दिस, नहीं होता है ये सब कुछ। क्योंकि तुम्हारी एक बात याद रखना, इंटेंशन अगर तुम्हारी अच्छी है ना, भगवान तुम्हें उस इंटेंशन के ही थ्रू तुम्हें चीजें देगा। जे लाइक हाँ भाई, एसपी की मैरिज हुई, डाइवोर्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हे भगवान बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। थर्ड पी को रिमूव कर रहे हैं, हे भगवान बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। एग्जाम में मार्क्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वहां पे भी बैड कर्मा क्रिएट, हे भगवान वहां पे बैड कर्मा कैसा क्रिएट, भाई मार्क्स क्रिएट, मार्क्स ही तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, नहीं नहीं नहीं, बैड कर्मा क्रिएट हो रहा है। ठीक है? जॉब में मतलब सैलरी में इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो वहां अरे भाई कहाँ कहाँ बैड कर्मा, मतलब एक पूरी जिंदगी बैड कर्मा से ही भरी पड़ी है, हमने तो कुछ ढंग का किया ही नहीं है जिंदगी में। तो ये सब चुतियापो में मत पड़ो, अपनी जिंदगी संभालो, खुद को आप एक लाइफ में इतना बिल्ड करो, खुद पे काम करो, खुद को सक्सेसफुल बनाओ, खुद को काबिल बनाओ। क्योंकि एक बात याद रखो, खासकर मैं लड़कियों के लिए बोलूंगी, तुम तक जो हुआ हुआ बहन, तेरी आने वाली जो बेटी होगी ना, उसको ये सब गो थ्रू होने मत देना। इतना कमा, इतना खुद को काबिल बना कि तेरी बेटी तुझे बोले कि भाई साहब मुझे ऐसी माँ मिली है ना, कि भाई मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। उसने अपना मतलब बैंक अकाउंट इतना फुल कर रखा है ना, मैं शादी भी ना करूं फिर भी मैं पूरी जिंदगी निकाल सकती हूँ, इतना अकाउंट फुल कर रखा है मेरी माँ ने। तो प्लीज किसी के लिए ना सही, एटलीस्ट अपनी फ्यूचर डॉटर्स के लिए करना। खासकर लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, खासकर लड़कियों के लिए, समझो, समझो प्लीज समझो। बिकॉज तुम्हारी डॉटर्स को एक सक्सेसफुल मॉम चाहिए, जो इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरह से स्ट्रांग है, हर सिचुएशन को हैंडल कर सकती है, हर सिचुएशन में साथ दे सकती है। यार बस इतना ही काफ़ी है ना, कि तुमने जो जो चीज़ें गो थ्रू की है, तुमने जो जो किया है, तुम जो जो जिस पेन से गुजरी हो, डू यू वांट कि तुम्हारी बेटी भी उन सब चीज़ों से गो थ्रू हो? जो जो फाइनेंशियल क्राइसिस तुमने देखे हैं, जो जो प्रॉब्लम्स तुमने अपनी लाइफ में देखे हैं, जो जो भी चीज़ें तुमने अपने साइड से देखी हैं, मतलब समझ लो भाई, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, एसपी से रिलेटेड हो गया, प्यार से। यार हम एसपी के मैटरों में भी आजकल क्यों फंसे हैं, बताओ मेरे को क्यों फंसे हैं? क्योंकि हमारे घर से ना वो एक इमोशनल कंसोलेशन बोल दो, या वो इमोशनल बॉन्ड हमें नहीं मिला था। ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत प्यार करते हैं, दे लव लाइक एवरीथिंग, ठीक है? बट वो जो इमोशनल बॉन्ड होता है, वो जो इमोशनल टच वुड होता है, क्या हमें वो नहीं मिला। दैट्स वाई हम बोलते हैं ना कि जब बच्चों को घर से प्यार नहीं मिलता है तो दे दे फाइंड इट आउटसाइड। समझ रहे हो? जब वो चीज़ हमें घर से नहीं मिल रही है, अगर वो हमें बाहर से मिल रही है, तो दे विल वी विल फाइंड आउट, बाहर से हम बाहर ढूंढेंगे उस चीज़ों को, ठीक है? तो हमें वो इमोशनल अटैचमेंट हमें घर पे नहीं मिला था, पेरेंट्स से नहीं मिला था, तभी हम एसपी के चक्कर में जाते हैं, क्योंकि एसपी चार इमोशनल भरी बातें बोलेगा। जब हम इमोशनल होएंगे, वो थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा, तो बस हो गया, हम पड़ गए, हम लट्ठू हो गए प्यार में। तो समझो इस बात को, जो हुआ तुम तक था, खत्म हो गया। एटलीस्ट ये चीजें अपने बेबीज तक कैरी आउट मत करो, ना ही तुम्हारा ट्रॉमा, ना ही तुम्हारी चीजें, नथिंग नथिंग, जो था तुम तक था, तुम तक ही खत्म करो प्लीज। अब मुझसे कोई पूछेगा कि मेरा मोटिवेशन क्या है, मेरा मोटिवेशन मेरी बेटी है। ट्रस्ट में, मैं ओपनली बोल रही हूँ, मेरा मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है, जो आगे चल के मुझे फ्यूचर में मिले। चाहे मैं उसको पैदा करूँ, चाहे उसको अडॉप्ट करूँ, वो मेरी मर्जी है, बट मेरी लाइफ में बेटी आएगी, फॉर श्योर आएगी। ठीक है? वो क्यों आएगी? कि भाई मेरे साथ जो कुछ भी गलत हुआ था बचपन से लेके अब तक, जितना मैं रोई हूँ, जितना मैं तड़पी हूँ, चाहे वो, तुम लोग तो मेरी स्टोरी जानते हो, पैसे के लिए, गिफ्ट्स के लिए, प्यार के लिए, जितना भी, भाई मैं उस बंदी के लिए इतना, बोलते हैं ना, एम्पायर बिल्ड करके रखना, सब कुछ करूंगी, सब कुछ, सब कुछ ऐसा, लाइक उसको वो चीज़ कमी महसूस ही नहीं होनी चाहिए कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। उसके पास इमोशनल अटैचमेंट के लिए उसकी माँ खड़ी है, फाइनेंस के लिए उसकी माँ खड़ी है, ठीक है, प्यार के लिए उसकी माँ खड़ी है। भाई वो कभी बाहर तलाश नहीं करेगी इन सब चीज़ों को। हो भी गया कोई बात नहीं भाई, मैं हूँ, करा दूंगी शादी, सब कुछ करा दूंगी। लिव इन में रहना है रहे, इंटर कास्ट करना है करें, इंटर रिलीजन करना है करें, भाई नो रूल्स नो रेगुलेशंस। मेल फ्रेंड्स बनाना है बनाए, बाहर घूमना है घूमे, सब करे भाई, सब करो, फुल ऑन छूट, फुल ऑन फ्रीडम, जो मेरी लाइफ में नहीं था। जैसे कपड़े पहनने पहने, जो करना है करें, ठीक है? तो प्लीज अपने लिए ना सही, अपने फ्यूचर डॉटर्स के लिए जरूर करना, बिकॉज दे नीड अ सक्सेसफुल मॉम।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। प्लीज़ 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 अभी भी वक्त है मेरी प्यारी प्यारी बहनों, बड़ी बहन समझो, दोस्त बन जो समझो, प्लीज़ अब इन सब चक्करों में से बाहर निकलो, पढ़ाई करो, पैसे कमाओ, खुद को बिल्ड करो यार। 70 बार बोलती हूँ मैं, खुद पे फोकस करो, अपने आप को हील करो, अपने आप को इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाओ। पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पे फोकस करो, जॉब कर रहे हो तो अपनी पोजीशन हाई करने पे फोकस करो, अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट करो, सब कुछ करो यार। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, प्लीज़ प्लीज़ ज़िंदगी बर्बाद मत करो। अगेन ये बात दिमाग में बिठा लो, तुम्हारी डॉटर्स को एक सक्सेसफुल मॉम चाहिए, क्योंकि अब तो तुमने देख ही लिया होगा, ये जनरेशन ख़त्म हो गई है जहाँ पे अगर पेरेंट्स कम पैसे वाले हैं, कम पढ़े लिखे हैं तो हो गया था। बट आपकी जनरेशन देख रहे हो ना, मॉम डैड कितने पढ़े लिखे होते हैं, कितनी फाइनेंशियल कंडीशंस उनकी एकदम सॉर्टेड होती है, सब कुछ होता है। तो प्लीज़ जो चीज़ें तुमने फेस की है, जो आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि कभी कभी हमें ऐसा भी हुआ कि हम अशेम्ड फील करते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए। तो प्लीज़ एटलीस्ट वो शर्मिंदगी भी अपने बच्चों को महसूस होने मत दो। इस लेवल का उखाड़ के रखो अपनी लाइफ में। सच बताऊं तो एक ही वर्ड बोलूंगी, उखाड़ो अपनी लाइफ में। मेहनत कर सकते हो, करो, अपने लिए करो, अपनी बेटियों के लिए करो, अपने बच्चों के लिए करो, प्लीज़। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आई है दोबारा देखो, समझो बस क्या बोलना चाहती हूँ, वो समझो, 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 अपने आप पे काम करो, अपने आप पे फ़ोकस करो, खुद पे फ़ोकस करो, प्लीज़, प्लीज़ सब अपने आप आ जाएगा। जब आप इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे, एटलीस्ट इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे, अपने आप को हील करोगे, सब अपने आप तुम्हारे पास आएगा, अपने आप एक्स भी वापस आएगा, सब कुछ वापस आएगा। बट हील हील करो, पहले खुद को हील करो, सच में हील करो, हील करो। मैंने भी खुद को हील किया था, ठीक है? एंड मैं आप सभी लोगों को वही बताती हूँ कि जो जो चीज़ें मैंने की थी, एंड दैट्स इट। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी बदलने में मैं कुछ रोल प्ले करूँ, मैं आपका माइंडसेट चेंज करूँ, तो प्लीज़ चैनल का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे मेरी सारी डिटेल्स है, ठीक है? एंड वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय क्यूटीज, लव यू सो मच। प्लीज़ खुद पे ध्यान रखो, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।